गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक बार सभी मिलके सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ लाइव सेशन में रूबरू हो सके माय डियर। और आज आप सभी को पता होगा शीला मीना भी जुड़ चुकी हैं। सर राधे कृष्णा माय डियर। और कनिका मीना भी जुड़ चुकी थी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, बहुत स्वागत है। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी MPYQ सीरीज चल रही है जिसमें आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को लिया जा रहा है। आप यदि कोर्स की कुछ क्लासेज यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हो सीरियस हो कि सर हमको आपके साथ ज्योग्राफी पढ़ना है अच्छे से, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का लाइव बैच चल रहा है जिसमें लाइव क्लास होती है। अपडेट ज्योग्राफी, पूरा नया ज्योग्राफी है। RPSC और RSSB एग्जाम और ग्रेड एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल सेशन है, यूजफुल क्लास है। इसकी पे फीस 999 से कम कर दी गई है और जो भी विद्यार्थी लेना चाहे वो ले सकता है। 499 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। कितने में? 499 में, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे साथ के साथ में। तो टेस्ट सीरीज और नोट्स मिलेंगे प्लस आपका पूरा लाइव रहेगा, अपडेट कोर्स रहेगा। अगर कोई विद्यार्थी जैसे ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, वो फर्स्ट ग्रेड की या DSSB PGT या KBS या NVS की तैयारी करनी है ज्योग्राफी ऑप्शनल से, वो भी जुड़ सकता है। इसका बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है। और इस लाइव बैच की पे फीस, ये पुरानी फीस है, अब इसकी जो पे फीस है वो है 2999 रुपये। 4000 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। और इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी रहेंगे, नोट्स भी रहेंगे, बहुत सारे चीज इसमें आपके ऐड किए गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहे वो निश्चित तौर पर प्लेटफॉर्म पे कॉल करके पूछ सकता है या फिर पढ़ाई 360 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और अपनी स्टडी को बेहतर कर सकता है। चलिएगा, अब मैंने आपको कहां तक क्वेश्चन करवा दिए थे? हम लेक के बारे में, लेक से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। और ये मैंने आपको बता दिया उदय सागर झील के बारे में, इसके अलावा कोलायत के बारे में बता दिया है। बहुत ही प्यारा हमारा सेशन चल रहा था आपके साथ। आना सागर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाई तालाब भी बता दिया है, आनंद सागर भी बता दिया है। और ये भी, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था इसके बारे में ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी। नवलखा भी मैंने कर, ये भी क्वेश्चन, ये हमारी क्लास का शायद लास्ट क्वेश्चन था जी। अब चलो इसका आंसर दो आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो शीला एक बार शेयर कर दो मिलके सभी, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ जुड़ सके। बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थी जुड़ते हैं और साथ के साथ में अपने बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, तो वह हमेशा सेशन बहुत ही प्यारे सेशन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। ये लैब असिस्टेंट में है ज्योग्राफी में। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि लैब की वैकेंसी आने वाली है, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ज्योग्राफी की वो आने वाली है। और इसका कोर्स आपके लिए, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी, या तो जिन्होंने ज्योग्राफी से 10+2 किया हो या फिर BA किया हो ज्योग्राफी से, तो वह विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 10+2 वाले विद्यार्थी इस ज्योग्राफी जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इसका पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो बताओ कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। देखो कितना प्यारा है। आपको पता है कि मीठे पानी की सर पिछोला है, आना सागर है, पुष्कर है, लेकिन ये ताल छापर है ना, ये खारे पानी की है। किसकी है? खारे पानी की। और दूसरी बात, ये चूरू में है। और तीसरी बात, यहां पर काले हिरण मिलते हैं, काले हिरण, कृष्ण मृग देखे जाते हैं। और ये जो झील क्षेत्र है ना, इसे आप सभी को ज्ञात हो तो इसे क्या घोषित किया गया है? सर जी सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट का कोर्स अवेलेबल, हाँ संजय मिल जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल कर लेना। 9 पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरा कोर्स है 9694164171।
इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। 9694164171। बहुत ही अच्छा संजय, आप ले लेना, पूरा कोर्स है, एक बार आप पढ़ लोगे तो उसके बाद बहुत सारे रिव्यू आते हैं विद्यार्थियों के, बताते कि सर इतना प्यारा कोर्स बनाया है आपने पूरा। चलो ओके, शीला मीना वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। प्रियंका जांगेड़, भाई आपसे मित्र ही कह सकता हूं क्योंकि आप ज्यादा, भाई आपसे मैं ज्यादा उम्र का तो हूं नहीं, लेकिन आपसे कुछ सीनियर हूं, तो उसके तौर पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बेटा नहीं कह सकता क्योंकि बेटा का अर्थ है कि मेरी उम्र 50 वर्ष हो और आपकी उम्र 25 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, फिर बेटा बोल सकता हूं। तो बेटा शब्द मुझे मतलब कंफर्ट नहीं लगता, और जो शब्द मुझे कंफर्ट नहीं लगता उस शब्द को बोलना ठीक नहीं है। समझे आप मेरी बात को? बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन लो, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से, कितना प्यारा क्वेश्चन है। काफी बार विद्यार्थियों से बोलता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट वाटर लेक, बताओ कौन सी नहीं है? फटाफट से। रोज लगती है शीला, रोज। और आपको पता होगा कि एसएसटी को टारगेट बनाए, एसएसटी के दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। और इस बार एमके सर का सपना है कि राजस्थान में बहुत सारे विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ के और जॉब लगे। बस हमारी दिले तमन्ना बस यही है, और कोई तमन्ना है ही नहीं। चलो बताओ। अब देखो, काबोद एक खारे पानी की झील साल्ट लेक है, डिडवाना एक साल्ट लेक है, रेवासा एक साल्ट लेक है, और हमारे बहुत ही प्रिय विद्यार्थी रघुवीर सिंह ने एकदम सटीक आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रियंका ने भी सटीक दिया, विनोद ने भी सटीक दिया, शीला ने भी एकदम ठोक डाला क्वेश्चन को। और प्रणाम, प्रियंका जुड़ चुकी है। अच्छा प्रियंका, प्रणाम भाई, बहुत अच्छा लगा। इसका आंसर क्या है? जैत सागर। जैत सागर ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। एक चीज याद रखना कि बूंदी में एक नवलखा झील और एक कनक सागर झील, ये दो आपकी लेक हैं। कहां पर है? बूंदी में है। और ये वीडियो मेंस में आया था, हाल ही में जो पेपर हुआ था ना 2021-22 में, उस पेपर में क्वेश्चन आया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। चलो अगला बताओ, पंचपद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, 2007 में आया है एग्जाम में, लेकिन इस क्वेश्चन का उसको समझो, टेक्सचर को, ये क्या कहना चाह रहा है, बताओ इसका आंसर फटाफट से, रैपिड फायर की तरह। यार आंसर देखो, आंसर ऐसे आने चाहिए आपके कि एकदम बहुत प्यार से। चलो फटाफट बताओ, और ज्यादा तो कुछ किया मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास बेहतर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं, तो उस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जरूर शेयर कर दिया करो, जिससे स्टूडेंट जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी देखो, लोकप्रियता, व्यूज, ये मैटर नहीं करते मेरे लिए। मेरे लिए मैटर करता है कि जो विद्यार्थी जुड़ा हुआ ठीक तरीके से स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा। करीना मीना जुड़ चुकी हैं, मोस्ट वेलकम डियर। आपका लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लगा। देखो ऐसे विद्यार्थी जब कनेक्ट होते हैं तो एक स्वाभाविकता होती है टीचर की कि उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हों, उनसे प्यार से बातें करें, उनको अपना मार्गदर्शन दें। तो आप टेंशन मत लो। अगर आपका सपना है कि सर फाइनली हमें एसएसटी से सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि सपने को जरूर एम के सर और संजय सर के साथ मिलके आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि इस समय एसएसटी में बहुत बड़ा पोर्शन एम के सर के मार्गदर्शन, मतलब एम के सर आपको कंप्लीट करवाएंगे। 3 पोर्शन, एक ज्योग्राफी, एक इकोनॉमी और एक फिलॉसफी। ठीक है, तीनों पोर्शन बड़े स्तर पे जो आप एसएसटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तीनों पोर्शन करवाऊंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं इस चीज को लिख लेना आज एम के सर की बात को,
इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके 20 आते हैं और इसके 20 आते हैं एसएसटी पेपर में। इन 20 60 क्वेश्चनों में से अगर 55 क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो एम के सर उसी दिन से पढ़ाना बंद कर देंगे, ये भी बोल दिया। क्योंकि मैं जब समझाऊंगा आपको तो आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर दूंगा कि एग्जामिनर पागल हो जा, लेकिन आपसे क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। तो बस बहुत बड़ा एसएसटी में। इसके अलावा आपको के सर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, गलती से एक क्लास लेकर देखना। इसके अलावा पवन सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं एसएसटी में, पवन सर पॉलिटिकल, इन क्लासों को लेकर देखो यार, कब देखोगे आप। इसके अलावा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी। तो देखो आप कितनी प्यारी टीम है, उसके साथ जुड़ के अपने सपने को पूरा कर सकते हो, ग्रेड 2 में टीचर बन सकते हो। चलो बताओ, देखो इसका सीधा आंसर है कि सर यहां पर नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। रीजन क्या है कि जो पंचपदरा है, अभी ये पंचपदरा में, ये बालोतरा में है, तो यहां पर एक जाति मिलती है खारवाल। तो एक खारवाल जाति के जो लोग होते हैं, यहां पर एक झाड़ी मिलती है, झाड़ी, ये परंपरागत रूप में मोरली नामक झाड़ी, इस मोरली नामक झाड़ी से नमक तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नमक तैयार करते हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन है ना। अरे क्या बात है, आप जुड़े। वो कहते हैं ना कि तुम मिले ये इत्तेफाक था, लेकिन तुम ही पसंद रह गए, ये क्या है। अरे बहुत प्यारी बातें सुनाएंगे आपको, टेंशन मत लो। बहुत सारे हमारे पास अल्फाज हैं, अल्फाजों की कमी नहीं, हो सकता है तुम्हारी कमी हो जाए। चलो इसका आंसर ठोको, फटाफट ठोको। चलो हाँ, प्रियंका लिख रहे हैं कि सर के सर की हिस्ट्री क्लास का मेरे नोटिफिकेशन नहीं आता। जरूर आ जाएगा, टेंशन मत ले। मोगली धीरज सर जुड़ चुके हैं, सभी धीरज सर की क्लास में आ जाना। भाई यहां कोई भंडारा लग रहा है क्या, जो आ जाना। हमारे बच्चे पढ़ाई 360 के फैन हैं और हमारे स्टूडेंट यहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके डियर। और उनका स्तर वो उस स्तर से पढ़ते हैं जहां ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो, समझे। पंचपदरा राजस्थान में किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन आया पशुधन सहायक 2022 में। अरे भैया ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ। क्या बात है, मोगली। प्रियंका हंस रही है, सर ने क्या धोया है। अरे धोने वाली बात नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ चलो अच्छी बात है। तो इसका आंसर है बाड़मेर। वैसे वर्तमान का अगर आप न्यू राजस्थान का अपडेट, जो आपका अपडेट ज्योग्राफी है, अगर अपडेट आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप ऐप पर आ जाइए। ऐप पर आपको राजस्थान और अर्थव्यवस्था का पूरा कोर्स मिलेगा। कोर्स की जो पे फीस रहेगी, जो फी रहेगी, वो मात्र आपको 499 रुपए है। ये लाइव कोर्स है पूरा, तो वहां पर आप बहुत अच्छा अपना कंटेंट कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, रघुवीर ने एकदम राइट बात लिखी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाड़मेर। वैसे बालोतरा में, बालोतरा में किसमें है? बालोतरा में। और इसी झील के पास में आपको पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई गई है, जिसे पंचपदरा रिफाइनरी कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक कोचिंग एक लक्ष्य, बहुत अच्छा, थैंक्स प्रियंका। ओके ओके चलो इसका आंसर बताओ भाई। 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन है और एआरओ में आया हुआ है। बताओ पंचपदरा झील। ठोक दो इसका आंसर, तो बहुत फास्ट बता सकते हो आप, सभी को पता है, इसमें ज्यादा क्या बताया जाए, फटाफट से बताओ। विनोद भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा विनोद।
चलो, विनोद ए बता रहे हैं, प्रियंका भी ए बता रही हैं इसका आंसर। शीला ने भी, शीला क्या बता रही है? ए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एग्जाम की डिमांड, जैसे आप जैसी डिमांड होगी वैसे सप्लाई करना सीखो। तो जिस सप्लाई, अगर डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे तो मैं ये मानता हूं कि वो बेहतर सप्लायर है। तो बेहतर सप्लायर बनो, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या है? खारे पानी की झील है। चलो अगला क्वेश्चन लो, चलो बताओ इसका। अपडेट के साथ है संजय, अपडेट के साथ सेकंड ग्रेड का। वो एक बार कॉल करके बात कर लेना, मैंने नंबर आपको दे ही दिए थे 9694, अभी कर लेना 41, ये नंबर है, इस पर कॉल कर लेना 9694164171, पूरा अपडेट है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ले रखा है तो वो रिव्यू दे देंगे। हाँ, क्लास को शेयर कर रहे हो प्रियंका, बहुत अच्छा डियर। चलो, पंचपदरा झील में नमक सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना होता है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, 98%। कितना होता है? 98% इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। समझ गए आप मेरी बात को? 98% इसमें सोडियम, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। खाने का नमक कहते हैं इसे, खाने का नमक, ठीक है। चलो ओके। खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? बताओ भाई, ये पहले आया हुआ है, अपडेट पढ़ना चाहते हो तो कोर्स ले लेना, ठीक है। पहले मैं उन क्वेश्चनों को करवा रहा हूं जो आए हुए हैं पहले एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये मत सोचना कि सर एग्जाम में जो आए हुए हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, फिर जो अपडेट हुए हैं वो मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, फिर वो लगातार सीरीज चलती रहेगी, जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हो। ओके रघुवीर, बहुत अच्छा माय डियर। चलो बताओ फटाफट से। वेरी गुड शीला, प्रियंका ने एकदम सटीक आंसर दिया है, बहुत अच्छा, सभी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। देखो, डिडवाना, काना और कोचामन, ये तीनों नागौर में है। अब इनकी स्थितियां बदल चुकी हैं तो वो बाद में। अब इसका आंसर क्या है? पंचपदरा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था उस स्थिति के अनुसार इसका राइट आंसर क्या है? पंचपदरा। आगे देखो, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? बताओ भाई, कमेंट करो। चलो बताओ शीला। अब देखो, मीठे पानी की झील नहीं है, इसमें क्या बोला? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? यार ये क्वेश्चन ही देखो गलत है। संगणक 2018 में आया है, लेकिन यहां पर पूछा से कौन सी झील मीठे पानी की, क्योंकि कोलायत मीठे पानी की है और जो जवाई है ये तो बांध है, ये मीठे पानी का है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो ये अमृत सरोवर है ये तो इसमें दो आंसर हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, तो इसको रहने दो, इसको छोड़ दो।
अगला क्वेश्चन लो, ठीक है। गुड इवनिंग विनु, विष्णु जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर, आपका क्लास में स्वागत है। नियमित टाइम यही है। कविता गर्ग जुड़ चुकी हैं, लिख रही हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे कविता, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। अब आंसर दो सभी फटाफट। निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है, बताओ भाई कौन सी झील है जो लूनी बेसिन में स्थित है। कनिष्ठ अनुदेशक में आया था 2019 में, बता दो इसका आंसर, ठोक दो फटाफट से। राधे राधे कविता, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। चलो बताओ। रघु कवि को प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, क्या बात है। आप सभी का प्यार इतना सारा है, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार से सभी बातें करते हो, एक सम्मान के साथ बातें करते हो। बहुत अच्छा लगता है कि रियल में शिक्षक जो टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कितने सब, मतलब उनकी नैतिकता, उनका जो नेचर कितना प्यारा होता है। मुझे काफ़ी बार बहुत अच्छा लगता है रियल में कि आपका नेचर कितना अच्छा है। सभी, मतलब जिसमें गर्ल्स भी हो बॉयज भी हो, सभी आपस में आप मिल के बहुत अच्छे से क्लास को लेते हो, क्लास को एक रेगुलर, जैसे बोले कि राधे राधे। ओके चलो, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। खारे पानी की झील लूनी पंचपदरा है, कौन सी है, पंचपदरा। लूनी बेसिन में आपके पंचपदरा है, कौन सी है भाई, पंचपदरा, लूनी बेसिन, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार है सर, ओके डियर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सच बताऊं कि रियल में एक विद्यार्थी चाहे तैयारी किसी भी एग्जाम की कर रहा है, उसके अंदर नैतिकता बहुत जरूरी है। और जब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ, जैसे अभी नेट एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्जाम की ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के, तो बहुत सारे विद्यार्थी स्टडी करके जाते हैं। उनके अंदर एक ही चीज देखता हूं कि जितनी मैच्योरिटी, जैसे जैसे आप बड़े स्तर के एग्जामों में जब विद्यार्थियों को देखते हो तो उनके अंदर बहुत नैतिकता होती है। और जितने छोटे स्तर, ये नहीं कह रहा कि विद्यार्थी छोटे स्तर की तैयारी, उसके अंदर वो नैतिकता, वो कुछ भी कमेंट कर देगा, वो चीजें थोड़ा सा अवॉइड किया करो और अच्छे से पढ़ा करो, मेरा मानना ये है। चलो बताओ भाई, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है, फटाफट से ठोक दो इसका आंसर। चलो बहुत अच्छा माय डियर, बहुत ही अच्छा। अच्छा, कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, चलो रघु, बहुत अच्छा माय डियर। थोड़ा आंसर भी दिया करो सभी। अब देखो, ये आलनिया जो सिंचाई परियोजना है ये कोटा में है, ये बांध है। सावन भादोवी ये भी कोटा में है, और सूर सागर ये भी आपके कोटा में। अब ये एग्जाम में ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आ चुका है और जेईएन एग्जाम 2020 में आ चुका है। तो आने वाले समय में इसकी संभावना ज्यादा बनती है इस क्वेश्चन की, और इसका जो आंसर है वो क्या है, कोटा है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कौन सा कथन असत्य है, फटाफट से दे दो, मैं साइड में हो जाता हूं।
सर सावन भादो बांध है, एक डैम है, ये परियोजना प्रोजेक्ट संचालित है यहां पर। चलो प्रकाश बता रहे हैं एक आंसर है, देखते हैं, मैंने देखा नहीं अभी क्वेश्चन को। कौन सा कथन असत्य है? अब देखो, जोधपुर जिले में मनाल और पाडाजर महादेव नामक दो प्राकृतिक झरने हैं। यार मनाल झरना कहां पर है? मनाल आप सभी जानते हो ना, मनाल कहां है? मनाल भीलवाड़ा में है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, और असत्य पूछा है तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो गया, बाकी सब ठीक है। और तो क्या पढ़ोगे आप, जब फर्स्ट ही उसमें ठीक हो गया तो राइट आंसर। चलो ओके सर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बताओ। JEE एग्जाम 2020 में आया है ये क्वेश्चन, आंसर दे दो फटाफट से। गोली की रफ्तार से आंसर आने चाहिए, ऐसे बार नहीं पड़ेगी, याद रखना। अगर स्लो पोजीशन में आप आंसर दोगे तो फिर तो हो गया खेल। आंसर बहुत कम दे रहे हो आप, मुझे इसी वजह से काफी बार विद्यार्थियों को ये लगता है कि क्वेश्चन का जब आंसर दोगे तभी तो पता लगेगा ना कि आपने क्या सोचा है। रघुवीर बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देता है, एकदम सटीकता के साथ, अच्छी तैयारी है। चलो बताओ। ए, फटाफट बताओ भैया आंसर क्या होगा इसका। पहले में क्या है, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करवा देता हूं, फिर आपके नए मॉडिफाई क्वेश्चन बनाऊंगा। तो इससे आपकी जो ग्रेड एग्जाम है SST की, वो आपकी तैयार, और ग्रेड जितनी भी आपकी एग्जाम है उनको आप फायर कर दोगे एकदम। चलो अब देखो, यहां पर इसका ताल छापर मैंने आपको बताया, इसके बारे में बस दो ही चीजें याद रखना। एक तो यहां कृष्ण मृग मिलते हैं, कृष्ण मृग, काले हिरण, और दूसरी बात यह है कि एक खारे पानी की झील है। और तीसरी मित्रों इसके बारे में सबसे अच्छी बात है कि यहां पर गुरु द्रोणाचार्य आश्रम है। आश्रम की विशेषता क्या है कि कौरव और पांडवों के जो पुत्र थे, नमस्कार डियर राजेंद्र मीना, बहुत स्वागत है आपका क्लास में। कि सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि कौरव और पांडव, जो कौरव और पांडव थे तो उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। और इसी तपोस्थली में कौरव और पांडवों ने जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस संसार का जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, उसकी घोषणा दिल्ली हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य ने की थी कि मेरा सर्वश्रेष्ठ जो शिष्य है वो कौन है? अर्जुन गांडीवधारी, कि जिसकी टनकार से पूरा आसमान और पूरी पृथ्वी कांप उठती है, वो गांडीवधारी अर्जुन था, याद रखना। अच्छा, घर वाले बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छा लगा। इसका राइट आंसर क्या है? चूरू है। मुझे काफी बार ऐसे विद्यार्थी, मैं एक बात बोल रहा था और अभी एक रील भी डाली थी कि ये जो पुष्कर झील की कहानी बता रहा था कि पुष्कर झील में ऐसे ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो 10-10, 20-20 दिन तक नहीं नहाते, और उसके बाद पुष्कर झील में जाकर अपने मतलब पूरी बॉडी का जो जितना भी वेस्टेज मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल लगा रखा है, उसको पूरे को डाले आते हैं। सर मैं लेवल 2 में सेलेक्ट हूँ और अब ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेना चाहता हूँ, कितने का मिलेगा? प्रकाश, अभी इसकी पे फीस ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड की 2999 रुपए कर रखी है डियर।
लाइव है ये पूरा, और इसके लिए कॉल कर लेना सर के पास 9694164171। और अगर मेरे से जैसे पर्सनली पूछना चाहता है पहले एक बार कि सर आपसे थोड़ा सा मैं बात कर लूं जिसके बाद तो सेटिस्फाई हो जाए, तो मेरे ये नंबर है, कॉल 8 से 9 बजे के बीच में करना, पहले मत करना, मैं नहीं उठाऊंगा। 9785241695 ये मेरे पर्सनली नंबर है। 8 से 9 के बीच में ही करना, पहले मत करना, मैं पहले ही बोल चुका हूं। सर जूनियर अकाउंटेंट 110 हो जाएगा क्या? सस्पेंस में हूं, आगे की तैयारी नहीं हो पा रही है सर, प्लीज बता दो। यार मुझे आप एक बात बताओ, मैं जूनियर नहीं पढ़ाता हूं, मेरे अनुभव से बताता हूं। अब अनुभव तो मेरा ये कहता है कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस मुझे कैटेगरी बता दे, फिर कैटेगरी बता देगा तो फाइनल बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्रकाश के लिए यही है कि ये नंबर है, इस पर कॉल कर लेना डियर। और ये मेरे पर्सनली नंबर है, 8 से 9 के बीच पे इस पे करना, 8 से और 9 बजे के बीच में। पहले गलती से मत कर देना, मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरे क्लासेज रहती हैं, ठीक है। चलो कैटेगरी बताओ, कैटेगरी कौन सी झील खारे पानी की है? यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीधा आंसर है डिडवाना। कौन सी है? डिडवाना, एकदम राइट आंसर। चलो हाँ, और सुनाओ। ओबीसी 510, तो तेरी 500 मतलब 500 हो जाएगा भाई, तेरा हो जाएगा, टेंशन मत ले, ठीक है, हो जाएगा। 55% के आसपास बन रही है, हो जाएगा तेरा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से, तो एकदम रैपिड फायर, वन रक्षक परीक्षा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? चलो तुम बहुत ही प्यारी एक नगमा सुनाता हूं, सुनिएगा। बहुत तुम ज्यादा परेशान हो रहे होंगे ना, तो सुनिएगा। ये बहुत प्यारा एक अल्फाज है कि मैं उर की पीड़ा सह ना सकूं, कुछ कहना चाहूं भी तो कह ना सकूं, मैं ज्वाला बनकर भी रह ना सकूं, मैं आंसू बनकर भी बह ना सकूं, तू चाहे मुझको रोगी कह ले या मत वाला जोगी कह ले, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। बहुत ही प्यारी लाइन है, सुना दी ना। अब एकदम अब पढ़ाई पे आ जाओ। जीवन में देखो सब चीज लाइफ का एक पार्ट है, और उस पार्ट को जितना बेहतर तरीके से आप करोगे उतने बेहतर चीजों को अर्जित करोगे। ठीक है सर जी, ओके ओके, थैंक्स सर। चलो अच्छी बात है। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? इज राइट, जयपुर, ये आंसर होगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वैसे देखो इसकी दो कहानियां हैं। अगर इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो भौगोलिक स्ट्रक्चर में जयपुर, नागौर और अजमेर है, लेकिन अधिकांश जो भाग इसका आता है वो जयपुर जिले में आता है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर दो। वाओ सर, अरे भाई मेरी क्लास जब तुम पढ़ोगे ना तो मजा ही आएगा तुमको, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं क्लास को उस तरीके से नहीं पढ़ाता जिस तरीके से और पढ़ाते हैं, मैं उस तरीके से पढ़ाता हूं जिस तरीके से विद्यार्थी के दिमाग में फिट बैठ जाए। और क्लास थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें स्टूडेंट को मजा आए पढ़ने में। देखो
साबी नदी अपना जल सांबर में नहीं डालती, ये गलत है। साबी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, इसका कोई संबंध नहीं है यहां से। चाप नदी का कोई लेना देना नहीं है। रूपनगढ़ अपना जल डालती है और मेडा अपना जल डालती है। तो जहां 3 4 आ रहे हैं वहां ये इसका आंसर है, तो 2 नंबर इसका आंसर है। ये हेडमास्टर में आया था 2021 में। थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके आंसर दिया करो। एग्जाम का खेल ही पूरा एकाग्रता का है। निम्न में से कौन सी झील सांबर झील में गिरती, वो कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? देखो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो गया, 2021 में, लैब असिस्टेंट 2022 में। जो भी लैब का कोर्स लेना चाहता है ऐप पे मिल जाएगा। लैब असिस्टेंट का जो भी भूगोल विषय से तैयारी करना चाहता है पूरा कोर्स है, ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये लाइव नहीं चल रहा है यार, ये रिकॉर्डेड है। क्या है? ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड मिलेगा। ज्यादा इसकी पे फीस है नहीं। अगर कोई तैयारी करना चाहे इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9694 नंबर यार मेरे दिमाग में, लो तो लो, लिखो 9694। ज्योग्राफी का कोई भी कोर्स ले सकते हो, जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं। इसका आंसर है मेडा। क्या है? मेडा। चलो भाई अगला बताओ यार, तुम कितने प्यारे स्टूडेंट हो मेरे। शेयर ऐसे प्लेटफॉर्म पे करना जहां पे यूजर ज्यादा हो, ऐसे मत करना कहीं पे यूजर नहीं हो और फिर शेयर कर दो, फिर मेरी घोर बेइज्जती होगी। ऐसे प्लेटफॉर्म पे मत करना शेयर, मैं शेयर की बोलता भी नहीं हूं। ऐसे करना जहां स्टूडेंट ज्यादा हो, लार्जेस्ट हो आपके। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स है या इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, MK सर ज्योग्राफी। हमारा लेना देना ज्योग्राफी से, MK सर ज्योग्राफी। हमें क्या है, SST इस बार टीचर बनाने का क्यों प्लान बना? SST के बहुत सारे विद्यार्थियों को इसलिए बना क्योंकि ऑप्शनल ज्योग्राफी है, लेकिन मैंने बहुत सारे सब्जेक्टों को जिया है, UPSC और RPSC में, दोनों में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार इस बार SST के विद्यार्थियों को तैयार करते हैं और उनको जॉब के लिए फायर करवाते हैं उनसे, जिससे जॉब में जब फायर करेंगे तो एकदम सामने वाली सेना को नस्ते नाबूद कर देंगे। अब यार तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो फिर किस पर? FB पर कर सकते हो, MK सर डाल देना। MK चतुर्वेदी के नाम से है यार वो तो, MK। इसको मैं चेंज करने की सोच रहा था लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं इसके बारे में। ये FB है, FB अकाउंट, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। चलो प्रियंका लिख रही है, प्रियंका जिमने जा रही है भैया, तुम भी चले जाओ इसके साथ जिमने, ये जिमा लाएगी तुमको। चलो इसका आंसर क्या है? राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया? इसका आंसर सांभर है। कौन सी है? सांभर। चलो अगला क्वेश्चन लो। निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेडा, खंडेला आदि अपना पानी प्रवाहित करती हैं? बताओ, अरे बताओ भाई, फटाफट से आंसर दे दो। फटाफट से, रॉकेट फायर की तरह। चलो फास्टली आंसर दो यार, मिलके सभी। बाय सर, नाइस वन क्लास सर, क्या बात है। जिमने जा रही है, बाय करते हुए जा रही है कि सर है ना कहीं ये नहीं बोल दे कि प्रियंका ऐसे करना, कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयां पैक करके ले आना, है ना। ये बहुत अच्छी बात है यार। ये थोड़ी होता है कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, प्रिय ने श्याम का खाने का जुगाड़ कर लिया भाई, रघुवीर।
चलो इसका आंसर क्या है, सांभर। सांभर में खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, ये प्रमुख नदियां। ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है 22 और 19 में, ठीक है ना, याद रखना इसको। चलो बताओ, सांभर झील में गिरने वाली नदी नहीं है, बताओ भाई। इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो, पिछला करवा दिया यार, इतना सीधा क्वेश्चन है। 2018 में आया, 2019 में आया, 2 बार आ चुका। इसका तो बता ही सकते हो आंसर। रघुवीर एकदम राइट लिखता है कि सर मुंह में पानी आ रहा है एकदम। चलो प्रियंका गई नहीं क्या? प्रियंका, चलो बताओ भाई। अब देखो, सांभर झील में गिरने वाली नदी है, कौन सी नदी है सांभर झील में? तो सांभर झील में गिरने वाली नदी है, नहीं है, इसमें यूं लिखा होगा गिरने वाली नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा कांतली। कांतली नहीं गिरती, बाकी सभी अपना जल डालती हैं, ठीक है। अच्छा, रास्ते में भी क्लास लेती हुई जा रही है, क्या बात है। राजस्थान की सांभर झील में 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्न में से कौन सी नदी 5 नदियों में से एक है? बताओ भाई, बताओ रे बताओ। फटाफट से, तुम इसके आंसर क्यों नहीं दे रहे यार, तुम इतने सारे देख रहे हो। अब देखो, एक नदी है खारी, एक है खंडेला, एक है रूपनगढ़, मेडा, और इसके अलावा सामोड़। सामोड़ नदी है, सामोड़। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 100% लिख लेना। किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन को आप देख सकते हो, जो आपकी नेक्स्ट एग्जाम रहेगी उसमें क्वेश्चन 100% रिपीट होगा और आएगा कि सामोड़ नदी अपना जल किस में डालती है। रघुवीर एकदम राइट बात लिख देता है काफी बार, चलो अच्छी बात है। इसका आंसर ये है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब ये यार तुम कमेंट नहीं करते हो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, तुम कमेंट करके नहीं लिखते हो। लास्ट जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर जरूर दिया करो, और ये कमेंट करके दिया करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो विद्यार्थी एक्टिव हैं और अपनी स्टडी को ठीक तरीके से कर रहे हैं। एसएसटी संबंधित इसका आंसर आप दे देना, कल इसका बता देंगे। जो भी विद्यार्थी एसएसटी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, ऑप्शनल एसएसटी हो, अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो एमके सर बैठे हुए हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। बस एक छोटा सा कमेंट, एक पिन करना है, मेरे तक आपकी बात पहुंच जाएगी। उस पर मैं बहुत अच्छा प्यारा सा एक डिस्कस, एक सेशन ले लूंगा, उसमें पूरी बातें आपकी क्लियर कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे कितने बजे? शाम को 5 बजे मुलाकात होगी PYQs के साथ, और अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर लो। एसएसटी में सिलेक्शन लेना है इस बार, फाइनल कर लो दिमाग में, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप क्लासेज को वॉच करके अपने लक्ष्य को अर्जित करो और अपने मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को सजेस्ट करो। थैंक यू सो मच।